हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे संस्कृत में कथा परंपरा का आरंभ और विकास। ये चैप्टर 13 है एमएसटी 9 का। इस चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ दो ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे, एक हितोपदेश और पंचतंत्र और दूसरा है संस्कृत में कथा परंपरा का आरंभ और विकास। लास्ट जो पंचतंत्र और हितोपदेश है उस पर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ, आप जाकर देख सकते हैं। ये वाला संस्कृत में कथा परंपरा का जो आरंभ और विकास है उस पर बात करते हैं। तो अगर आप इस पर बात करेंगे तो आप देखेंगे सबसे पहले कथा के रूप में संस्कृत में हमें वेदों में कथाएं देखने को मिलती है। वेदों से स्टार्ट हो गया था, फिर वेदों के बाद उपनिषद और उपनिषद के बाद पुराण जो थी अगली कड़ी थी, है ना। तो इसमें लिखा भी हुआ है कि कैसे संस्कृत में कथा परंपरा का आरंभ वेदों से ही हो जाता है और उपनिषद और पुराण उसकी अगली कड़ी है। इसी तरह फिर वेद उपनिषद और पुराण के बाद महाकाव्य के रूप में रामायण आता है। रामायण के बाद महाभारत की शुरुआत होती है और महाभारत की जो शुरुआत है व्यास जी ने जो इसे लिखा है उसके पीछे कैसे किससे लिखवाया है कि उन्होंने गणेश जी से लिखवाया है, तो कैसे लिखवाया है उसके पीछे की जो कहानी है, ब्रह्मा जी ने उन्हें रेफर किया था कि आप गणेश जी के पास जाइए, उन्हें स्मरण कीजिए, तो उस पर हम बात करेंगे। यहाँ पे जो महाकाव्य के रूप में वाल्मीकि कृत जो रामायण है उसमें राम की कथा को प्रस्तुत किया गया है और इसमें बताया गया है कि इसे राम के पुत्र थे लव और कुश, उन्होंने अयोध्या के राजसभा में सुनाया था। महाभारत पहली कथा या आख्यान है। अब रामायण के बारे में बात हो गई, अब पूरी बात सिर्फ महाभारत पर होगी कि जो महाभारत है पहली कथा या आख्यान है। ठीक है, कथा और आख्यान का बारे में आप चैप्टर 1 में पढ़ चुके हैं। ठीक है, वर्णन और विवरण जो होता है, विवरण बेसिकली आख्यान जो होता है विवरण होता है। ठीक है, तो उसके लिखित होने का प्रमाण हमें मिलता है। महाभारत का रचना काल जो है उसे कहा जाता है ईसा पूर्व 800 से 900 इसे माना जाता है। और यूँ तो इसकी प्रमुख कथा शांतनु वंशज। अब देखो यहाँ पे थोड़ी सी ना क्रिटिकल चीजें आएंगी जो शायद आपको ना समझ में आए और इसको इतना ज्यादा याद करने की जरूरत भी है, बस आप सुनते जाओ। ठीक है, तो इसके जो मुख्य कथा है वो क्यों कौरव पांडे कौन से वंशज के थे, वो शांतनु वंश के थे। ठीक है, तो शांतनु वंश के कौरवों और पांडवों के संबंध और उनके युद्ध की कहानी महाभारत है, ये सबको पता है। ठीक है, और इसमें धर्म अर्थ काम और मोक्ष पुरुषार्थों का वर्णन किया गया है, यानी कि जो मनुष्य होता है उसके 4 पुरुषार्थ के रूप में धर्म अर्थ काम और मोक्ष को माना गया है, उसका वर्णन हमें इसमें महाभारत में देखने को मिलता है। और इसके लिए एक शाब्दिक अर्थ यूज किया गया है कि इसे जो महाभारत है इसे भारतीय इतिहास का जज्वलमान दीपक कहा जाता है। ठीक है, इसी के बाद अब जो है उग्रश्रव। ठीक है, उग्रश्रव जो है उनके अनुसार उन्होंने यहाँ पे ये 4 लाइनें मैं पढ़ूंगी, उस पे सिर्फ सुनना है उसको और कुछ नहीं करना है। मतलब उसके बाद मेन कहानी स्टार्ट हो जाती है कि लोमहर्षण पुत्र किसको बोला गया है, उग्रश्रव को। उग्रश्रव ने पुराणों के विद्वान और कथावाचक, वो कौन थे, वो थे विद्वानों पुराणों के विद्वान थे और कथावाचक थे। और उन्होंने नैमिषारण्य क्या है जगह है ये में कुलपति महर्षि शौनक, ठीक है, नाम दिया है कि 12 वर्षों तक जारी यज्ञ सत्र में उपस्थित महर्षियों को यह कथा सुनाई थी। कौन सी कथा, महाभारत की कथा। ठीक है, उन्होंने स्वयं कृष्ण द्वैपायन व्यास, ठीक है, व्यास जी का नाम है पूरा ये, ठीक है, द्वारा निर्मित महाभारत की कथा महर्षि वैशंपायन से सुनी थी। ठीक है, और जिन्होंने जन्मे के सर्प यज्ञ में सुनाई थी। तो इसको सिर्फ आपको सुनना है, ज़्यादा इसके डीप में नहीं जाना है। ये बेसिक आपको इन्फॉर्मेशन दे दी गई कि कौन किससे क्या ये कहानी सुना था। और इसके जो रचयिता है वो व्यास जी मानते हैं। उग्रश्रव कहते हैं कि उग्रश्रव के अनुसार महाभारत की रचना करके व्यास जी यह विचार करने लगे कि अब शिष्यों को इस ग्रंथ को कैसे अध्ययन कराया जाए। मतलब वो अपने शिष्यों तक ये कहानी कैसे पहुंचाए, इस कथा को कैसे, युद्ध और जो कौरवों पांडवों के संबंध की कथा है उसको कैसे बताएं। ठीक है, और लोगों के बीच में इसका प्रचार कैसे करें। तो व्यास जी का
ये विचार जानकर जो ब्रह्म जी हैं उनके आश्रम पधारे। ठीक, ब्रह्म उनके आश्रम में आए और व्यास जी ने ब्रह्म जी से अपने महाकाव्य की रचना की बात बताई। तो उन्होंने, ब्रह्म जी ने कहा, उन्होंने महाभारत के कथ्य का वर्णन किया। फिर उसके अनुसार यह ग्रंथ में इतिहास, पुराणों, और फिर ना उन्होंने, व्यास जी ने ब्रह्म जी को ये पूरी कहानी सुनाई। तो ब्रह्म जी को उन्होंने पाया कि इस ग्रंथ में इतिहास और पुराणों का मंथन करके उसका प्रशस्त रूप प्रकट किया गया है। भूत, वर्तमान, भविष्य काल की इन तीनों संज्ञाओं का भी वर्णन हुआ है इसमें। तो ब्रह्म जी ने व्यास जी को अपना ये काव्य लिखवाने के लिए गणेश जी को रेफर किया, मतलब बोला कि गणेश से आप लिखवा लो, है ना। इसमें फिर गणेश को स्मरण करने को कहा। तो व्यास जी के स्मरण करते ही गणेश जी उनसे मिलने वहां पहुंच गए। व्यास जी के बुलाने पर मतलब गणेश जी आ गए। फिर व्यास जी ने उनसे इस ग्रंथ का, जिसकी रचना उन्होंने मन ही मन कर ली थी, लेखक बन जाने का आग्रह किया। यानी व्यास जी ने उनसे कहा कि आप ना मेरी ये जो महाभारत की स्टोरी है आप इसे लिख दीजिए, आप लेखक बन जाइए। तो गणेश जी ने उनका यह अनुरोध तो स्वीकार कर लिया, लेकिन एक शर्त रख दी। उन्होंने कहा कि अगर ये ग्रंथ आप बिना रुके लिखवाना होगा आपको, ठीक है। यदि आप कहीं भी रुक गए तो मैं ये लिखना छोड़कर चला जाऊंगा, लिखना छोड़कर चल देंगे वो, ऐसा उन्होंने गणेश जी ने शर्त रख दी। तो व्यास जी ने भी एक शर्त रख दी कि आपको श्लोकों का अर्थ समझकर ही लिखना होगा, और इसी शर्त पे महाभारत जो है वो लिखा गया। ठीक है। अब अंत में कुछ लाइनें उग्रश्रव जी के अनुसार वो कहते हैं कि इसमें धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष पुरुषार्थों का वर्णन है, जो कि ऊपर की लाइन में भी आपने पढ़ा था। और यह मोह यानी महाभारत मोह का अंधकार मिटाकर लोगों के अंतःकरण रूप संपूर्ण अंतरंग गृह को भली भांति ज्ञान लोक से प्रकाशित कर देता है। और इसी तरह महाभारत को ये भी कहा गया है कि भारतीय इतिहास का जज्वल मान्य दीपक है। ठीक है। तो इस तरह हमने देख लिया कि संस्कृत में कैसे कथा का आरंभ हुआ था और कैसे इसका विकास हुआ था। तो इसी के साथ हमारी ये वीडियो ख़त्म होती है। और ये मैंने आपका चैप्टर 13 जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे वो कवर करवा दिए हैं। इसी के साथ थैंक यू सो मच।